तो बेटे आज हमने ना एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ठीक है। मैं स्टेटमेंट बोलने जाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे सारे मेंशन कर देने हैं, साथ साथ उनके सोल्यूशन कैसे करने हैं, ठीक है। आपने शॉर्ट हैंड में लिखने क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। तो स्टेटमेंट है कि दो इक्वल चार्जेस हैं क्यू और दूसरा कितना है क्यू, दोनों के सेंटर पे कौन है कैपिटल क्यू चार्ज। तो कहते हैं सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका जो आंसर है ना वो लर्न भी कर लेना ताकि पेपर सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का मीनिंग क्या हुआ कि ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स ऑन सी, तीनों क्या है जीरो है, मतलब होता है इक्विलिब्रियम सिस्टम अगर हो। अगर सी के ऊपर देखिए क्यू और डिस्टेंस ये आर, डिस्टेंस ये भी आर, इसने इसने फोर्स कहाँ लगानी है इधर, इसने इस पे फोर्स लगानी है उधर, ये दोनों इक्वल ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाने, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। रिजल्ट कਦੋਂ निकलेगा, यहाँ तो सी की फाइंड आउट करेंगे एफ ए, या क्या फाइंड आउट करेंगे एफ बी, ठीक है। तो पहले ए पे देखो, ए पॉइंट पे नेट फोर्स कौन है, एक फोर्स ये लग रही है, ये कौन लगा रहा है फोर्स, ये क्यू और ये क्यू है, कितनी होगी ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। लग गया पता क्यों, डिस्टेंस 2r हो गया ना। इस क्यू चार्ज पे ये कैपिटल क्यू ने फोर्स लगाई, वो भी अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये दोनों फोर्सेस कितनी होंगी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव हो गया, क्या है दोनों कैंसिल करेंगे फोर्सेस, नहीं करेंगे। ऐसा मतलब ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ना चार ऑप्शन लिखा भी होया है, दो ऑप्शन पॉजिटिव है, एक ऑप्शन की है, दो ऑप्शन की है नेगेटिव है। मीनिंग की होया यहाँ था स्क्वायर क्यू स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता नहीं, इसका मीनिंग चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, ये नहीं चेंज होने वाला, इसके डायरेक्शन यूनिक इधर रहनी है। चेंज कौन होगा ये, तो मीन्स क्यू जो होगा हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होना, पहली बात, ठीक है। तभी ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस साइड आएगी, ठीक है। दोनों ने क्रिएट कर दो, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो क्यू कितना आ गया स्मॉल क्यू बाय 4, क्योंकि वो नेगेटिव है, माइनस क्यू बाय 4, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। तो कैपिटल क्यू कितना आ गया माइनस क्यू बाय 4 आ गया। ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर तो कैपिटल क्यू पूछे हुए थे माइनस क्यू बाय 4, अगर स्मॉल क्यू पूछे हो तो कितने आएंगे माइनस 4 क्यू, ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो मेटेलिक सफेरिकल शेल। देखो सफेरिकल शेल के ऊपर ही बोर्ड्स क्वेश्चन आने हैं, सॉलिड सफेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, यही बन रहे हो कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाय 4। ये यहाँ पे पॉजिटिव आया क्योंकि मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, इतने नेगेटिव क्यों आया क्योंकि मैग्नीट्यूड तक क्यू बाय 4 है बट साइन ऑपोजिट होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला भी आ सकता है, अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हैं, याद रखना सेम नेचर में है तो तीसरा चार्ज कहाँ रखें सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा बिटवीन द चार्जेस। अगर दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर होंगे तो तीसरा चार्ज कहाँ रखना है आउटसाइड, ठीक है। उन अगला क्वेश्चन, मेटेलिक सफेयर है, शेल है, इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस कितना है r2। तो पहला तो एक शेल बना लूं, इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस r2 लिख लो, ठीक है। चार्ज उसके सेंटर पे प्लेस किया है सफेरिकल कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है। शेल ऐसा होएगा, इधर रेडियस कितना है r1, इधर रेडियस कितना है r2। देखो इधर भी बड़े सारे क्वेश्चन है जो ऊपर है गया क्वेश्चन भी अंदर, उन्हें 30 ध्यान रखनी है। ए कवर्ड स्पेस है मतलब ये मेटल है, ये जो मैंने शेड किया ये वाला ये मेटल है, मेटल के अंदर कभी चार्ज नहीं आना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, ठीक है। शेल के सेंटर पे ना चार्ज प्लेस किया हुआ है, ठीक है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस निकालनी है। बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर किस तरह है। पहला क्वेश्चन, तो स्मॉल चार्ज ऐसी जगह थे ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे कितना चार्ज रखता क्यू, अगर नहीं बताया कितना चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज होना, बोलेंगे नेगेटिव है तो लिखेंगे माइनस क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, पॉइंट चार्ज अगर यहां पड़ा होगा ना, इसके पास मेटल की सरफेस रख देंगे तो मेटल की इस सरफेस पे कितना चार्ज आना है
माइनस क्यू और दूसरी साइड पे कितना आना है प्लस क्यू इनू की कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पेपर में ये भी आया था कि पॉइंट चार्ज के पास एक प्लेन मेटल शीट रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आनी है सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ एक नंबर कि प्लेन शीट चार्ज के साथ रख दी न्यूट्रल शीट ते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है। ਹੁਣ अगर ਇੱਥੇ क्यू है इस जगह ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਮਾਈਨਸ क्यू ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਣਾ प्लस क्यू। ਇਹਦਾ मतलब इस जगह ਤੇ इनसाइड नेगेटिव चार्ज जनरेट होना कितना नेगेटिव चार्ज आना माइनस क्यू ਤੇ आउटसाइड कितना आना प्लस क्यू ठीक है। ਹੁਣ पूछा कि है देखो इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा कितनी आएगी ये दोनों ही दस दो। इनर सरफेस चार्ज माइनस क्यू है एरिया कितना है 4 पाई r1 स्क्वायर आउटर द चार्ज कितना है प्लस क्यू 4 पाई r स्क्वायर ठीक है। ऐसे ध्यान रखनी मान लो ऑलरेडी सरफेस से कितना चार्ज होंगे कैपिटल क्यू तो इन्होंने केड़ी सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज होनी सी अगर ऑलरेडी आउटर सरफेस से कैपिटल क्यू होंगे क्या इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज होएगी क्योंकि अंदर तो चार्ज माइनस क्यू है सरफेस वाला क्यों है ना सी फिर ठीक है ये याद रखना। काफी स्कूल ना केस स्टडी आई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्री बोर्ड देखी है इदा के क्वेश्चन थे। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫਲਕਸ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਲਕਸ ਤੇ ਆਊਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਇਨਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ जस्ट इनसाइड मतलब इनर सरफेस के अंदर नॉट ऑन द इनर सरफेस। बताओ इनर सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है माइनस क्यू जस्ट इनसाइड चार्ज है सेंटर से कितना सी प्लस क्यू इनर सरफेस का फ्लक्स की होना क्यू एप्सिलॉन नॉट जस्ट आउटसाइड ए हुन जस्ट आउटसाइड पूछा वर्ड जस्ट आउटसाइड किते आउटर सरफेस दसो आउटर सरफेस जस्ट बाहर इस जगह पे मान लो ठीक है फ्लक्स निकालना की ड्रॉ करांगे थे करती गॉसियन सरफेस ते टोटल चार्ज इनसाइड कितना बोलूं कैपिटल क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू की हो गया कैपिटल क्यू प्लस क्यू। अच्छा एक चीज हो गया देखो अगर कोई कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਊਟਰ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ठीक है अंदर कैविटी च तुसीं जिन्ना मर्जी चार्ज रख दोगे उन्हें सारे ने कित्थे अपेयर होना आउटर ते पहले एनसीईआरटी एडिशनल दे विच एक क्वेश्चन होंदा सी मतलब अगर कैविटी के अंदर प्लस क्यू और प्लस पॉइंट होता है लिखा होता तो उसको बाहर मानते मतलब दिस सेटअप इज इक्विवेलेंट टू अ होलो कंडक्टर विद आउटर चार्ज क्यू प्लस क्यू बस ऐसा मीनिंग है ठीक है चीज क्लियर हो गई। पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं बस अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल placed in uniform electric field parallel to the axis सिलेंडर का लेंथ दी हुई है सिलेंडर का रेडियस भी दिता हुआ ते वो कहते जी सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ठीक है। फाइंड द टोटल फ्लक्स निकालना ओवर कर्व्ड सरफेस ठीक है। एक लर्न कर लो रिजल्ट पहला अगर कोई क्लोज फिगर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो लर्न करना है रीइंसर्शन भी आता इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसमें ही बाहर चली गई नो चेंज होया कुछ चेंज इतने कितने सरफेस है एक सरफेस है कर्व्ड
φ1 फ्लक्स होता एक वाली सरफेस है φ2, एक है सरफेस है φ3। ठीक है, ठीक है चीज है कि टोटल फ्लक्स कितने डिपेंड करता है क्यू इनक्लोज, क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ कोई चार्ज हैगा, कोई इनक्लोज चार्ज नहीं है, मतलब टोटल फ्लक्स कितना जीरो मींस φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 जीरो। अगर मान लो क्वेश्चन 3 नंबर आएगा प्रूव करो कि कर्व सरफेस फ्लक्स जीरो है, प्रूव करो, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखो ध्यान नाल पहली सरफेस है की है ए दूसरी सरफेस है ना φ2, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, क्या ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, फ्लक्स कितना निकलेगा φ2 वाला सिंपल E डॉट S2 सरफेस ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ E ਡਾਟ S3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਵਡ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। फर्स्ट सरफेस कर्व्ड है, मान लो इस जगह अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है दो एंगल कितना है ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ES1 cos 90। ਇਹਦਾ आंसर वैसे ही आ गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऐसे ਇਹਦਾ आंसर वैसे ही की है जीरो, बट होगा क्या है टोटल भी जीरो है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ एंगल कितना है, ਇਹਦੇ एरिया वेक्टर ਤੇ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल है ES cos 180 ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਚ ES cos, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ कर्व्ड सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, कर्व्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਕਿਊਬਿਕਲ ਬਾਕਸ, एक क्यूब है ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ प्लस क्यू चार्ज ਪਿਆ ਹੋਇਆ, सेंटर ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स कितना चार्ज है प्लस क्यू। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना है कमिंग आउट ऑफ वॉल, वॉल का मतलब प्लेन सरफेस। ठीक है, कमिंग आउट ऑफ वॉल टोटल फ्लक्स निकालना है, किस निकालेंगे देखो क्यूब वाले कुछ क्वेश्चन पे करवा देना। देखो इधर बेटे सेंटर ते कितना चार्ज पे आया, वो कहते एक वॉल तो निकालो, वॉल मतलब प्लेन सरफेस, टोटल फ्लक्स कितना निकलना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स कितना होएगा ते एक सरफेस चो कितना होएगा क्यू बाय बस 6 पार्ट्स है ना 1/6 हो गया। उन्हें क्वेश्चन थोड़ा औखा कर दिए, कहना क्यू इधर नहीं गा किधर है, हूँ याद रखना अगर चार्ज कॉर्नर ते होए पूरे क्यूब दे विच कितना पार्ट होंदा ओदा क्यू बाय 8, याद रखना तुसीं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री दे विच नहीं पढ़े होया, सॉलिड स्टेट में ये चीज बता देते हैं। ए सिंपल लॉजिक है, एक क्यूब है ना, क्यूब दे नाल 3D फिगर बनावांगे ना, अगर 8 ब्लॉक्स नाल जुड़नगे 8 ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स दे नाल जुड़ने हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, तो क्यू जो कॉर्नर से होंगे वो हर एक दे विच इक्वल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड होंगे। तो अगर चार्ज कॉर्नर पे है तो उसकी फुल क्यूब में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी क्यू बाय 8, तो आंसर कैसे चेंज होगा टोटल फ्लक्स क्यू बाय 8 और उसमें से, ठीक है याद रखना है कॉर्नर पे कितनी कंट्रीब्यूशन होती है 1/8। अच्छा मान लो यहाँ चार्ज यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे आ गया फेस के सेंटर पे, कहाँ पे आ गया फेस दे, जिसे सपोज करो रूम है वॉल है, दिस इज 1 क्यूब, एक कहते नाल क्यूब है, इस जगह ते सेंटर ते वॉल ते चार्ज होएगा हाफ इधर शेयर होएगा हाफ सेकंड रूम, तो कंट्रीब्यूशन कितनी आई नहीं होनी क्यू बाय 2, तो इत्थे आंसर की चेंज हो जाना क्यू बाय 2, इत्थे की आ जाना फिर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो कंट्रीब्यूशन याद रखनी है सेंटर ते फुल कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर ते 1/8, फेस सेंटर पे हाफ, तो जे एज दे सेंटर ते आ गया आओ एज है नीचे एज नजर आ रहा है, इस रूम च भी कंट्रीब्यूशन है, नाल दे रूम च भी है, नीचे भी है, तो उधर 4 रूम च कंट्रीब्यूशन है, तो एज सेंटर ते कितना आ जाएगा क्यू बाय 4, तो इत्थे क्या आया ना 4, इत्थे भी क्या है ना 4, तो यह चीज क्लियर होगी पहले।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ठीक है, सो ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾर्ट ਸੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ क्वेश्चन। अगला, अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पिछले साल 2023 क्वेश्चन में सीगा। लिखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन डिस्टेंस r ड्यू टू डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन डिस्टेंस r ड्यू टू डाइपोल। दसो ड्यू टू डाइपोल कितने डिपेंड करेगा? की फॉर्मूला होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का? 2kp नहीं आर, अगर शॉर्ट डाइपोल देखा तो शॉर्ट देख लो, आर क्यूब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज होता तो क्या होता आर स्क्वायर। जो पॉइंट चार्ज होएगा तो आर पावर -2, क्यूब है तो आर पावर -3, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, याद रखना। अगला क्वेश्चन लिखो, कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पुट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल put in north south direction in a sphere filled with water, in a sphere filled with water। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन स्फीयर filled with water। which of the following statement is correct? which of the following statement correct? पहले आप देख लिए कि क्या किया है। एक सफेयर है, लेट्स से ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डाइपोल इधर रखता है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है होगी, लेट्स से -q + q। ठीक है, अंदर पानी भरिया है, पानी भरना मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिहदा एप्सिलॉन r है 80 या 81। पहली स्टेटमेंट आराम से दसना, कहते इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग टुवर्ड्स द सफेयर। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग टुवर्ड द सफेयर। टुवर्ड मतलब वही तरफ आ रहे हैं, इधरों भी फील्ड लाइंस आ रही हैं, इधरों भी आ रही हैं, इधरों भी आ रही हैं, इधरों भी आ रही हैं, साइड डायरेक्शन से फील्ड लाइंस आ रही हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सफेयर। ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू सफेयर एंड लीविंग द सफेयर सेम। तो चौथा है वाटर डज नॉट परमिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एंटर। ठीक है, क्या वाटर, पहला क्वेश्चन, क्या वाटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ रिपेल करता है? डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बट कम हो जाती है ना, अपोज तो नहीं करता ना, चलो गलत। दूसरा, बेटे सफेयर टोटल चार्ज कितना है? 0। डाइपोल ਨੂੰ अगर क्लोज सरफेस रखांगे नेट चार्ज 0 ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने एंटर होना है। एंटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है? जब अंदर नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव कब होता है? अंदर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। ना इतने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने एंटर होना, ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने लीव होना है, बचिया की इलेक्ट्रिक जिन्ना आएगा उन्ना ही। कारण की है ਇਹਦੇ अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0। ठीक है, सो ऑप्शन कह रही है फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग द सरफेस। ठीक है, सो फ्लक्स एंटर और लीव इक्वल कब करता है? जब सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना हो? 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरफेस चार्ज डेंसिटी कॉपर की कितनी है? कॉपर सफेयर दिता हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ सफेयर। जी बस यही है। ठीक है, सिग्मा गया सरफेस, लिख लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। कॉपर सफेयर है, हुन कॉपर सफेयर चाहे हॉलो है चाहे सॉलिड होए डजंट मैटर, क्योंकि वो की है कंडक्टर, चार्ज हमेशा कितने होना? सरफेस है। कहते फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस। ए हुन रिजल्ट लर्न करना, ऐसे प्रूव भी कितना होया। रियल लाइफ मेटल कंडक्टर अगर देखते हैं क्या उन्हें कोई थिकनेस होती है कि नहीं होती? रियल लाइफ कंडक्टर से कोई भी, चाहे मेटल की शीट ले लो चाहे मेटल का शेल ले लो, थिकनेस होएगी ना होगी? बिल्कुल। अगर थिन शीट होए, थिन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो कितनी होती थी? सिग्मा बाय, याद करनी है। मान लो शीट की है, पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर। ठीक है, अगर यही शीट की हो जाए, थिक हो जाए, ध्यान रखना की हो गई? थिक हो गई। जितना चार्ज पॉजिटिव इधर है उतना ही चार्ज इधर है। ठीक है, इस जगह पे यदि पहले दी इलेक्ट्रिक फील्ड की होनी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ਇਹਦੇ करके भी इन्नी ही होनी है, टोटल कितनी हो जानी है? ए ना रिजल्ट लर्न कर लेना। ठीक है, पेपर हो सकता है क्वेश्चन आए थिन शीट दी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव करो, गॉस थ्योरम, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन कर ली, नीचे 2 मार्क क्वेश्चन दे दें, व्हाई फॉर थिक शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल। क्यों डबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थिक शीट आ जाती है अंदर तो होंगी नहीं,
ਉਹਦੀ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ, ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਨੈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2 ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਾਪਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਜਸਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਸਟ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਤੇ डायरेक्शन ਕੀ ਹੋਏਗੀ इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट आउटसाइड, टेंजेंट टू द सरफेस, एक्यूट एंगल टू द सरफेस के परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड